अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम मगर एक खतरनाक बीमारी के हवाले से, और वो है पित्ते में पथरी का मसला। पित्ता बेसिकली एक गुब्बारे की तरह की चीज होती है जो कि जिगर के बिल्कुल नीचे पाई जाती है। पित्ता जिगर से आने वाले पीले रंग के पानी यानी बाइल को अपने अंदर स्टोर करता है, और जब हम खाना खाते हैं तो पित्ता ऑटोमेटिकली सुकड़ता है और ये सारी का सारा पानी आंतों में खारिज हो जाता है। इससे खुराक को हजम होने में मदद मिलती है। कुछ लोगों में अगर जिगर से निकलने वाला पानी यानी बाइल अगर गाढ़ा होना शुरू हो जाए, कोलेस्ट्रोल और दीगर मादे ज्यादा होने की वजह से, या पित्ता आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ दे और इसके सिकुड़ने फैलने की सलाहियत खत्म हो जाए, तो उसकी वजह से पित्ते में पथरी बनने का अमल स्टार्ट हो जाता है। अगर हम देखें तो पित्ते की पथरी आम तौर पर खवातीन में, मोटापे का शिकार अफराद में और 40 साल से जायद उम्र के लोगों में पाई जाती है। कुछ फैमिलीज के अंदर भी ये बीमारी रन करती है जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। और इसी तरह जो लोग तेजी से अपना वजन कम करते हैं या क्रैश डाइटिंग करते हैं, उनके अंदर भी पथरी बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और आजकल वैसे भी हमारी डाइट के अंदर तली हुई चिकनाई वाली अशिया और फास्ट फूड की भरमार है। इसकी वजह से नौजवान लोगों में भी पित्ते की पथरी ज्यादा कॉमन हो गई है। अब पित्ते की पथरी की वजह से मरीज को वक्तन फवक्तन पेट के अंदर, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द, चुभन और डिस्कम्फर्ट हो सकती है, और मरीजों को मैदे के मसाइल यानी गैस, बदहजमी और तेजाबियत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और अक्सर देखा गया है कि मरीज मैदे के मसाइल की वजह से बड़े लंबे अरसे से मैदे के कैप्सूल और दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन जब वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो तब जाकर पता चलता है कि उनको पित्ते की पथरी का प्रॉब्लम था। अगर पित्ते की पथरी को नजरअंदाज कर दिया जाए तो उसकी वजह से मरीज को बहुत सारी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें खास तौर पर बार बार पित्ते की पथरी की वजह से सूजन के अटैक होना यानी कोलिसिस्टाइटिस। और जब इसके बार बार अटैक होते हैं उसकी वजह से पित्ते में पीप पड़ने, गलने और इसके फटने के खतरात ज्यादा हो जाते हैं। पित्ते में से पथरी खुदा न खास्ता अगर निकल कर जिगर की नाली में या लबलबे की नाली में जाकर फंस जाए तो उसकी वजह से मरीज की हालत सीरियस हो जाती है, और ये मसला मरीज के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब अगर हम इलाज की तरफ आए तो कोई ऐसी दवाई मौजूद नहीं जो पथरी को खत्म कर सके। बहुत सारे लोग दावा तो जरूर करते हैं लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह शुआओं के जरिए जिस तरह गुर्दे की पथरी को तोड़कर हम पेशाब के रास्ते खारिज करा सकते हैं, पित्ते की पथरी के निकलने का रास्ता कोई नहीं होता। ठीक है ना? तो इसीलिए इसका एक ही हल है, पित्ते को ऑपरेट करके पथरी समेत निकाल दिया जाए। पुराने दौर में इसका बड़ा कट वाला ऑपरेशन किया जाता था, आजकल हम लेजर या लेप्रोस्कोपी वाला ऑपरेशन करते हैं। इसमें 3-4 छोटे छोटे सुराख करके कैमरे के जरिए पूरा पित्ता निकाल लेते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बात करते हैं कि हमें लेप्रोस्कोपी की बजाय ओपन यानी कट वाला ऑपरेशन करवाना चाहिए, लेकिन ये भी लाइल्मी और जहालत की वजह से ये बात की जाती है। क्योंकि ओपन यानी कट वाले ऑपरेशन के अंदर मरीज के पेट के ऊपर एक बहुत बड़ा कट लगाकर हम अंदर जाते हैं, और इसकी वजह से जख्म के हवाले से मरीज को बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अगर खुदा न खासा जख्म में इन्फेक्शन या रेशा पड़ जाए तो पूरा जख्म खोलना पड़ता है। बाद में मरीज को हीलिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसको हर्निया भी बन सकता है और मरीज को चलने फिरने में शदीद तकलीफ होती है। इसके मुकाबले में लेप्रोस्कोपी में मरीज को हम अगले दिन डिस्चार्ज कर देते हैं और 3-4 दिन के बाद वो मरीज अपने रूटीन के काम में वापस जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑपरेशन कब करवाया जाए। क्योंकि पित्ते की पथरी का इलाज ऑपरेशन के अलावा नहीं, और अगर हम पित्ते की पथरी को नजरअंदाज करें तो इसकी वजह से बहुत सारी जानलेवा पेचीदगियां हो सकती हैं। इसीलिए हम मरीज को ये एडवाइस करते हैं कि उसको अपनी पहली फुर्सत में ऑपरेट करवा कर पित्ता निकलवा लेना चाहिए। अगर आपको ऑपरेशन और लेप्रोस्कोपी के हवाले से मजीद कोई मालूमात दरकार हो तो आप स्क्रीन पर दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।